हे प्रजापति, मेरा प्रस्ताव है, श्री लक्ष्मी सत्य बोल रही हैं या नहीं, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मैं मित्राविंद हवन की बात कर रहा हूं। हवन? हवन से क्या प्रमाणित होगा? देवी, यह हवन आसान नहीं है। हवन में सारे देवता श्री लक्ष्मी की परीक्षा लेंगे कि उनके हृदय में कोई कालिमा है या नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं श्री लक्ष्मी। तुम्हारे ज्ञान एवं बुद्धि दोनों ने मुझे मुग्ध किया है। जिसको इतना ज्ञान है वो कैसे देवताओं की शत्रु हो सकती है? तुम जगत के कल्याण के लिए ही आई हो। नहीं थी मित्र, इसलिए मैंने तुमको पुकारा। मुझे आपकी पुकार सुनाई दी, इसलिए तो मैं आ गई। वैसे यही इंद्र सभा है क्या? वाह जी, कितनी बड़ी है। लेकिन आपके घर में जैसी सुंदरता है वैसी सुंदरता यहाँ नहीं है माँ। क्षमा मांगती हूँ देवगण, मैं अपनी साथी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। इसे क्षमा कर दीजिए। कृपा करके इस उल्लू को मेरे पास ही रहने दीजिए। श्री लक्ष्मी, तुम्हारे मित्र ने उचित कहा है। इतनी बड़ी इंद्र सभा में सच में समृद्धि नहीं है। देवताओं को तुम्हारी महिमा समझ आई है। अब इस इंद्र सभा में समृद्धि लौट आएगी। देवगुरु बृहस्पति, अब श्री लक्ष्मी की समस्त शक्तियां लौटाने का समय आ गया है। अवश्य पिता। देवराज, सभी देवतागण श्री लक्ष्मी को अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं ना? अवश्य देवगुरु, ये हमारी ही भूल थी। हमने श्री लक्ष्मी को शत्रु मानकर बहुत बड़ी भूल की, लेकिन वो सर्वदा हमारी मित्र ही थीं। आइए श्री लक्ष्मी, इंद्र सभा में स्थान ग्रहण करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। देवराज, मेरा एक अनुरोध है। अगर यहां सब लोग अनुमति देते हैं तो इंद्र सभा में श्री लक्ष्मी के लिए एक विशेष आसन तैयार होगा। श्री लक्ष्मी देव सभा में सौभाग्य और समृद्धि लेकर आ रही हैं। इसका योग्य सम्मान देवताओं को देना ही चाहिए। अवश्य है नारायण, सभी देवताओं ने श्री लक्ष्मी को मित्र के रूप में स्वीकारा है। हम लोग अवश्य श्री लक्ष्मी के लिए एक विशेष स्थान निर्माण करेंगे। देव शिल्पी विश्वकर्मा, बोलिए देवराज। श्री लक्ष्मी के लिए एक विशेष आसन निर्माण कीजिए।
अरे वाह माँ, आपके लिए कितना प्यारा आसन बना है माँ। इस पर बैठ के आप बहुत सुंदर लगोगी। हे नारायण, देव सभा में श्री लक्ष्मी का स्थान प्रस्तुत है। मैं चाहता हूँ आप स्वयं देवगण की सौभाग्य लक्ष्मी को देव सभा में स्थापित कीजिए। देवी श्री लक्ष्मी, मैं तुम्हारी कांति लौटा रहा हूं। तुम्हारी समस्त शक्तियां वापस आ जाएं। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। संभवतः आप लोग भूल गए हैं, मैंने श्री लक्ष्मी की कंजकली और शंख दोनों ही हर लिए थे। श्री आज मैं तुम्हें सब कुछ लौटा रही हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, मैंने तुम्हें गलत समझकर तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है। मुझे क्षमा कर दो। देवी सरस्वती, ऐसे क्षमा मत मांगिए। मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आप सबको अपना उद्देश्य नहीं समझा पाई।
पुष्यम देव, अब आप मेरी बहन की दृष्टि वापस लौटा दीजिए और कष्ट मत दीजिए श्री लक्ष्मी को। क्या मैं अपनी दृष्टि से सबसे पहले आपको देख पाऊंगी नारायण? आइए प्रभु, सामने आ जाइए। एक बार आंखें भरकर आपको देखना चाहती हूँ। आइए। प्रणाम है अश्विनी कुमार। आप लोगों ने मेरे शिष्यों की पुकार सुनी, इसलिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। प्रणाम मुनि दुर्वासा। किस कारण हमें बुलाया, बताइए मुनिवर। हे देव वैद्यगण, अत्यधिक उपवास से मेरा शरीर दुर्बल हो चुका है। मैंने तपस्या से बहुत शक्ति अर्जित की है, परंतु ये शरीर धारण रखना दुर्लभ हो रहा है। मेरे शिष्य चाहते हैं मैं पुनः शरीर में शक्ति अर्जित करूं, इसीलिए वो आपकी आराधना कर रहे हैं। हे मुनिवर, ये औषधि केवल देवराज इंद्र के पास ही मिलेगी। उनके पास संताना नाम का एक पुष्प है। उस पुष्प के सुगंध से ही आपको शक्ति मिलेगी। फिर कृपया वही पुष्प आप लोग लेकर आइए अश्विनी कुमार दया। हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो जाएंगे। देवराज इंद्र वो पुष्प शायद पृथ्वी पर लाने नहीं देंगे। कृपया कर अगर आप स्वर्ग में जाकर वो पुष्प देवराज से मांग पाएं। किंतु ये संभव नहीं है, मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल है। हे मुनिवर, हम लोग देवताओं के चिकित्सक हैं। हम लोग देवराज के अधीन हैं। उनकी अनुमति के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें क्षमा कीजिएगा मुनिवर। जरती, हम लोग अभी स्वर्ग के रास्ते जाएंगे।
ये जगत लक्ष्मी के वश में होगा देवी। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। देवराज, मुझे आप सबने अपना मित्र समझा। योग्य सम्मान दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। देवी श्री लक्ष्मी, ये तो आपका ही अधिकार है। देवराज, मैं वचन देती हूँ, जितने दिन मैं इस इंद्र सभा में रहूंगी उतने दिन इस सभा की श्री एवं समृद्धि बढ़ेगी। देवताओं के प्रति मित्रता के लिए ये मेरी भेंट। साधु साधु साधु। प्रणाम पिता, प्रणाम है देवादिदेव, प्रणाम है श्री हरि। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी, अंततः तुमने इंद्र सभा में श्री वृद्धि कर ही दी। ये क्या हो रहा है जरती? स्वर्ग का रास्ता स्वर्ण का कैसे बन गया? देवी, श्री लक्ष्मी ने कृपा की है देवताओं पे। अब शीघ्र ही कुछ कीजिए, वरना वो श्री लक्ष्मी इंद्र सभा में आजीवन के लिए वास करेगी और इतनी समृद्धि और श्री देखे देवगण भी उस पे मोहित हो जाएंगे। जरती, ऐसा वाक्य तुम्हारे मुख से निकला भी कैसे? तुम जानती नहीं
श्री लक्ष्मी अगर इंद्र सभा में रहेगी तो वहां अलक्ष्मी नहीं रह सकती। जगत अलक्ष्मी के वश में होगा जरती। मैं अभी वो संतान पुष्प लेकर मुनि दुर्वासा के पास जाऊंगी। उससे क्या होगा देवी? मुनि दुर्वासा के द्वारा श्री लक्ष्मी को इंद्र सभा से निष्कासित करूंगी। मुनि दुर्वासा को स्वर्ग में आने के लिए विवश करूंगी मैं। हम लोग अभी अश्विनी कुमार दया का रूप लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाएंगे। ये जगत अलक्ष्मी के वश में हो देवी। हम अश्विनी कुमार के रूप में जाएंगे? मैं कुछ समझी नहीं। इसीलिए मैं दुर्भाग्य की देवी हूं और तुम मेरी सेविका हो। जैसा कहा वैसा करो। अश्विनी कुमार का रूप धारण करो। हे मुनिवर, आपकी अवस्था देख के हमने देवराज से अनुरोध किया है मार्त में संताना पुष्प भेजने के लिए। कुछ समय में ही आपके इस आश्रम प्रांगण में वो पुष्प उपलब्ध होगा महर्षि। मैं धन्य हूं हे देव वैद्यगण, मैं धन्य हूं। आप लोगों की यह करुणा मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। कुछ समय पश्चात तुम इंद्र सभा से विदा हो जाओगी श्री लक्ष्मी। तैयार हो जाओ। ऐसे तुम लोग क्या देख रहे हो? मेरी माँ की महिमा का कोई अंत नहीं है। कोई उनकी महिमा नहीं छीन सकता। देखना। चलो भागो भागो भागो। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी मौत निश्चित है। भागो भागो। लगता है आपका रास्ता सहज नहीं है माँ। देवी श्री लक्ष्मी, मेरी कृतज्ञता स्वीकार करिए। इतने समय हमने आपको शत्रु समझा था। धिक्कार है हम पर।
देवराज, ऐसा विचार आप लोगों की कमजोरी का प्रतीक है। आप लोग सदैव क्यों अपनी शक्ति खोने के भय में रहते हैं? इसी कारण आप लोग शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझते हैं। ठीक जैसे एक समय देवी सरस्वती को शत्रु माना था और उनकी समस्त शक्तियां हरण की थी। प्रभु, माता ये क्या बोल रही हैं? फिर से ये सत्य बोलने के कारण देवगण उन्हें शत्रु मान सकते हैं। नारद, जहां सत्य नहीं रहता वहां सुंदरता की रचना नहीं होती। सत्य। श्री लक्ष्मी का ये सत्य वचन देवताओं की सद्बुद्धि का उदय करेगा। यथार्थ कहा है आपने प्रजापति। श्री लक्ष्मी, अभी तुम्हें अपनी समस्त शक्तियां वापस मिली हैं, फिर भी तुम मेरे लिए सत्य वचन बोल रही हो। तुम्हारा साहस देखकर देवगण निशब्द हो गए हैं। तुम धन्य हो देवी, तुम विश्व सुंदरी, तुम मंगलमयी, तुम्हारा सब कुछ शुभ है। श्री लक्ष्मी, उचित समय पे देवी सरस्वती को उनकी सारी शक्तियां वापस मिलेंगी। आज इस शुभ मुहूर्त पे मैं ये आशीर्वाद देता हूं। देवराज। जी पिता। आज इंद्र सभा में सुंदरता लौट आई है। क्या स्वागत में देवता कोई उत्सव नहीं करेंगे? अवश्य पिता। आज मैं स्वयं श्री लक्ष्मी की वंदना करना चाहती हूँ देवराज, मुझे अनुमति दे। ये तो अति आनंद की बात है देवी, मैं प्रसन्नता से अनुमति देता हूँ। हे मधुसूदन, श्री लक्ष्मी को पूर्ण सम्मान मिलते देख मुझे शांति मिल रही है। हे प्रजापति, क्या आपने ध्यान दिया है? आलक्ष्मी ने बहुत पहले ही सभा त्याग दिया है। वो अवश्य ही किसी दुर्भाग्य की रचना कर रही है। इस पुष्प का सुगंध मुनि दुर्वासा के आश्रम तक जाएगा ना जरती? ये कैसा सुगंध है गुरुदेव? आप तो खुद से ही उठकर बैठ गए। मुझे अपनी शक्ति वापस मिल रही है। देवराज ने अवश्य संतना पुष्प भेजा है। मुझे उठाओ। वो पुष्प मैं अपने हाथों से धारण करना चाहता हूं। जरती,
दुर्वासा आ रहे हैं। तुम अश्विनी कुमार का रूप धारण कर ऋषि दुर्वासा को बताओ कि बड़े परिश्रम से तुमने देवराज को मनाया है ये माला भेजने के लिए, लेकिन अंततः श्री लक्ष्मी की वंदना के लिए देवराज ने ये माला नहीं दी। देवी, जैसा आप कहेंगी ऐसा ही होगा। इससे ऋषि दुर्वासा के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। जरती, मैं तो ये जानती हूँ जरती, ये माला मैं श्री लक्ष्मी के गले में ऐसे पहनाऊंगी ताकि वो कभी उतार ना पाए। तुम बस किसी कारण से ऋषि दुर्वासा को इंद्र सभा में लेकर जाओ और बोलना कि वो ये माला छीन के लेकर आए। जरती, मेरा अस्त्र है ऋषि दुर्वासा का क्रोध। अगर वो किसी भी तरह से श्री लक्ष्मी के ऊपर क्रोधित होकर श्राप देते हैं तो श्री लक्ष्मी अपनी महिमा को और प्रकाशित नहीं कर पाएगी। ये जगत अलक्ष्मी के वश में हो देवी। इस श्री लक्ष्मी को नष्ट करना ही होगा। आप अभी स्वर्गलोक में जाकर उस श्री लक्ष्मी के गले में माला पहना दें और मैं ऋषि दुर्वासा का क्रोध जागृत करती हूँ। श्री लक्ष्मी, अब देखती हूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है। प्रभु, ये सब कुछ आपकी इच्छा से हुआ। आप ही मेरी शक्ति हो। मैं सदैव आपकी भक्त बन के रहना चाहती हूँ। ये सब कुछ तुमने कमाया है श्री। तुम्हारी महिमा अपार है। प्रभु, देवी या लक्ष्मी आ रही है। मैं जानती हूँ इस सभा में मुझे देखकर कोई प्रसन्न नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। मेरे ही कारण श्री लक्ष्मी को देवताओं ने गलत समझा था। इनको बहुत पीड़ा सहनी पड़ी केवल मेरे ही कारण। मैं क्षमा मांगती हूँ। श्री लक्ष्मी की इतनी महिमा मैं सह नहीं पाई। मैं उन्हें समाप्त कर देना चाहती थी पिता,
मैं स्वीकार करती हूँ। अभी किस कारणवश यहाँ आई हो लक्ष्मी? मैं अपराधी की तरह श्री लक्ष्मी के पास आई हूँ पिता। मैं उनके पास क्षमा मांगने आई हूँ। मैं भी श्री लक्ष्मी के साथ मित्रता करना चाहती हूँ। इसीलिए ये संतान पुष्प की माला मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ लक्ष्मी। ये माला मैं तुम्हें पहनाना चाहती हूँ बहन। जब तक ये माला तुम्हारे पास रहेगी तब तक मैं तुम्हारी मित्र बन के रहूंगी श्री। रुको देवी, रुको देवी, रुको देवी, रुको देवी, रुको देवी। लक्ष्मी और लक्ष्मी कैसे मित्र होंगी? श्री लक्ष्मी के साथ तुम नहीं रह सकती, और तुम्हारे साथ श्री लक्ष्मी नहीं रह सकती। ये नारायण ही श्री लक्ष्मी की रक्षा कर रहे हैं। उफ, असंभव। अलक्ष्मी, तुरंत कोई बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो इंद्र सभा से तुम्हें ही विदा लेना होगा। क्या सोच रही हो देवी? इंद्र सभा में सौभाग्य लक्ष्मी स्थापित हुई हैं। वहां दुर्भाग्य का साया ना पड़ना ही मंगलमय है। क्या चाहती हो तुम मां लक्ष्मी? साफ साफ बताओ। श्री, तुमने मुझे एक दिन कहा था ना कि तुम्हारी पवित्रता मुझे पराजित करेगी, और मैंने कहा था मैंने कभी हारना नहीं सीखा। आज मैं स्वीकार करती हूं, तुमने जय लाभ किया है श्री। तुमने मुझे भी जीत लिया। इसीलिए ये माला तुम्हें पहना के मैं दोष मुक्त होना चाहती हूं। ये पुष्प दुर्लभ है, देवराज के आशीर्वाद से मिलता है। इसीलिए ये माला मैं तुम्हें पहनाना चाहती हूं बहन। तुम मेरी मित्रता स्वीकार नहीं करोगी? संभवतः तुम सच नहीं बोल रही हो अलक्ष्मी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बातों पे एक बार तो विश्वास करके देखूंगी, कारण तुम्हारी मेरी मित्रता जगत के लिए मंगलमय है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा श्री लक्ष्मी। विश्वास है अलक्ष्मी। ये माला मैंने ग्रहण की। प्रभु ने इतनी बार सावधान किया, फिर भी ऐसी भूल की मां। समय की धारा कौन बदलेगा? तुम केवल जगत का कल्याण ही सोच सकती हो श्री, अपना कल्याण नहीं। जितने दिन ये माला तुम्हारे पास रहेगी उतने दिन मैं तुम्हारी मित्र रहूंगी श्री लक्ष्मी। इस जगत में दुर्भाग्य का साया नहीं पड़ेगा।
इस माला को कभी त्याग मत करना श्री लक्ष्मी। किसी भी अवस्था में ये माला गले से मत उतारना। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ लक्ष्मी, तुम्हारी पहनाई हुई माला मैं अपनी इच्छा से कभी त्याग नहीं करूंगी। तुम्हारी मित्रता जगत के लिए मंगलमय है। देवगण, आज श्री लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी का मिलन हुआ है। जगत का समस्त दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। श्री लक्ष्मी की कृपा से आज जगत समृद्धशाली हुआ। हे प्रजापति, क्या ये कभी संभव होगा?